थॉट किसी का नहीं होता है, थॉट आगे से आगे पास ऑन होते रहते हैं और ये हजारों सालों से हो रहा है। ऐसा नहीं है ना, जो भी मैं बोल रहा हूं या जो भी मैंने सीखा वो मैंने खुद सब कुछ सीखा है, मैंने भी किसी ना किसी से सीखा है, अलग अलग लोगों से। आप भी मेरे जैसे और लोगों से सुन रहे हो, समझ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आगे से आगे बढ़ती रहती है, उस पर किसी का कब्जा नहीं है। जो ये कह रहा है कि वो मेरा थॉट है, मेरी नॉलेज है, वो आदमी ईगोइस्टिक है। वो कहता है कि ये तो मेरी नॉलेज है, मेरे सेशन में जो मैंने बोल दिया वो तो मेरा ओरिजिनल थॉट है। उसको बोलो अबे घुचू, तेरे अंदर कहां से आया, इतना अहंकार कहां से आ गया तेरे अंदर कि तू कह रहा है मेरा है? तूने भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखा है, तेरी भी तो किसी ना किसी ने मदद करी है। तो तू किसी पे मदद करके एहसान थोड़ी ना कर रहा है, तू किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर करके कोई उनका भला थोड़ी कर रहा है, तू भी तो सीख रहा है ना। कहते हैं टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। समझ गए? तो पहले तो इस अहंकार को हमको छोड़ना है। जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। क्योंकि ये चीज जीवन में बहुत काम आएगी। आधुनिकता का संबंध वेशभूषा से, भाषा से नहीं, खोपड़ी से है। आधुनिकता एक दृष्टिकोण है, नजरिया है। अगर आपके पास ये नजरिया है तो आप आधुनिक है, बेशक आप किसी भी काल में पैदा हो जाए। कबीर मध्य काल में होके आधुनिक काल से भारी पड़ते हैं और बाबा टाइप के लोग आधुनिक काल में होके मध्यकाल के हैं। तो आप जिस काल में हुए उस काल में वैचारिक स्तर पे सामान्यतः कौन सा काल चल रहा है ये देखना पड़ेगा। कबीर को ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा जिंदा दिल आदमी पैदा नहीं हुआ, इतना आधुनिक, इतना तार्किक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उसको पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाता है, इतना तार्किक आदमी। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। जैसे ये गलतफहमी है कि मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान हूं, मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गलत और सही होता क्या है, आप जो करते हो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है सामने वाले की लाइफ पे, वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए गलत है, उसके लिए सही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। सिर्फ सोचना ही नहीं है, करना भी है। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। तुझे अपनी प्रोग्रेस के लिए प्रयास जरूर करने पड़ेंगे, कंप्लीशन अपने आप मिल जाएगा। तू ये एक बात हमेशा से जानता है कि सितारे कभी भी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। तो फिर तूने ऐसा कैसे सोच लिया? तेरे बिना कुछ किए तेरी किस्मत कैसे चमकेगी? तुझे बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, खुद को बहुत रगड़ना पड़ेगा, जब जाके तू चमकेगा। तुम्हारा सक्सेसफुल होने के लिए सबसे प्राइमरी स्टेप यही है कि तुम अपना ध्यान एक जगह पर सेंट्रलाइज रखो और अपने लक्ष्य का लगातार पीछा करते रहो। तेरी बेटर प्लानिंग के साथ साथ तेरी कड़ी मेहनत और तेरा अपने टारगेट के लिए डिटर्मिनेशन सक्सेसफुल होने का उपाय है। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही होता है कि सक्सेसफुल लोग दृढ़ निश्चय करके मजबूत इरादों के साथ अपनी प्लानिंग पर काम करने में लगे रहते हैं, अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। और जो लोग सफल नहीं हो पाते ना, उनमें बस यही कमी होती है कि सोचते तो इतना बड़ा है लेकिन करते उसका 0.1% भी नहीं।